हम सैन्य विकल्पों को समझने के लिए 3 डिफेंस एक्सपर्ट्स से बात की है हमने। दुनिया के जो टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से लिखे गए आर्टिकल्स को हमने पढ़ा। ज्यादातर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय है वो यही है कि युद्ध का रास्ता किसी समाधान की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा क्राइसिस से निपटने के लिए इजराइल की सेना कुछ मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल हमास के खिलाफ कर सकती है। क्या है वो विकल्प, देखिए। सबसे पहले समझिए इजरायली फौज को आतंक के कितने खूंखार आतंकियों से निपटना है। ऐसे आतंकी जिन्हें फौज की तरह ट्रेनिंग मिली है, जो दुनिया के सबसे घातक हथियार चलाना जानते हैं, जो जमीन से लेकर आसमान तक दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना में एक इजरायली फौज से बीते कई दशकों से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, जो इजरायली सेना को चकमा देने के लिए जमीन के नीचे से आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं। हमास के गुप्त ठिकानों में घुसकर उनका सफाया करना आसान नहीं, लेकिन मौजूदा मुश्किल से निपटने के लिए इजराइल की सेना ने प्लान तैयार किया। मतलब किसी भी तरह हमास के चंगुल से बंधकों की सुरक्षित रिहाई करवाना, गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकियों को खत्म करना, आतंकी संगठन हमास के टेरर एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना और सबसे बड़ी बात, गाजा पट्टी पर हमले के दौरान मुल्क की सुरक्षा को बनाए रखना। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि इजराइल की सेना के पास मौजूदा हालात से निपटने के लिए 3 सैन्य विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको इजराइल की सेना के पास मौजूद पहले विकल्प के बारे में बताते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजरायली सेना एयर स्ट्राइक के साथ कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, यानी जमीन पर फौज उतारने के बजाय स्पेशल कमांडोज को भेजना। इसके लिए इजरायली सेना को गाजा पट्टी की घेराबंदी करनी होगी, जो पहले से है, हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करना और ह्यूमन बेस इंटेलिजेंस पर बंधकों की रिहाई के साथ साथ हमास की टॉप लीडरशिप को मिटाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन करना। हालांकि इस ऑपरेशन में इजरायली सेना के सामने कई चुनौती होंगी। मिशन के पूरी तरह कामयाब होने की गारंटी नहीं है। हमास को जड़ से उखाड़ना 100% मुमकिन नहीं, यहाँ तक कि बंधकों की सही सलामत रिहाई पर भी सवाल है। भारतीय सेना के पूर्व डीजी ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स और डिफेंस एक्सपर्ट राकेश शर्मा मानते हैं सैन्य विकल्प है, लेकिन टास्क बहुत मुश्किल होगा। ये कभी भी टेररिज्म पूरी खत्म नहीं होती है, वो उसमें क्षति होती है। और ये हमस जो है, पहले भी तो कई बार इनके ऊपर में स्ट्राइक्स हुई हैं, पहले भी इनके पास ऊपर में कितनी ग्राउंड एक्शंस हुई हैं, और उस टाइम पे तो इजराइल के खुले हाथ थे। इस बार शायद एक हाथ बंधा हुआ है पीछे की तरफ में, क्योंकि बंधक है उनके पास में। तो हमस ने भी ये सोच के किया है। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड ऑफेंसिव ना लॉन्च करके पहले यही टैक्टिक्स रहनी चाहिए, यही एक ऑप्शन रहना चाहिए। भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर MM जोशी मानते हैं कि इजरायली सेना की क्षमता पर सवाल नहीं, सवाल जमीन के उस टुकड़े के भूगोल का है जहां ऑपरेशन को अंजाम देना टेढ़ी खीर है। टाइम लगेगा, क्योंकि इससे बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ये। आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका ने जैसे किया, उस्माना बिन लादेन का किया, वो करेंगे, बट इट्स ए वेरी peculiar question where they will succeed. You can't predict और you can't forecast कि उड़ा देंगे, मुश्किल है, होगा जरूर, बिकॉज इजराइल इज बहुत पावरफुल है। दे आर मोर वॉर ओरिएंटेड, मोर फाइटर फोर्स देन एनी पार्ट ऑफ कंट्री और एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड यू कैन से। डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल बताते हैं कि सैन्य विकल्प का मौजूद होना बड़ी बात नहीं, आज के दौर में अपने टास्क को पूरा करना बड़ी चुनौती है। सहगल मानते हैं कि यह जंग आसान नहीं है। मेरे मुताबिक युद्ध बहुत लंबा चलेगा और युद्ध खत्म होगा जब नेतन्याहू डिसाइड करेंगे कि युद्ध विराम कब करना है। हर मसले का हल है वो डिस्कशन और डायलॉग के माध्यम से। युद्ध भी किसी चीज का हल नहीं होता, वो पुराने जमाने थे। इजरायली सेना के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। बीते 7 दशकों में इजराइल की सेना ने हर युद्ध में विजय पाई है। इसकी वजह है जंग के मैदान में इजरायली सेना की दक्षता। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना को हर तरह के ऑपरेशन का अनुभव है, चाहे वो जमीन से आक्रमण हो, हवाई हमले हो या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस हो। इजराइल के इतिहास को देखें तो अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेता है, लेकिन गाजा पट्टी में घुसकर आतंकी संगठन हमास को मिटाने के लिए इजरायली सेना एक और विकल्प को चुन सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक के साथ कोवर्ट ऑपरेशन
और लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर सकती है। लिमिटेड ग्राउंड अटैक का मतलब एक खास इलाके में सेना को भेजना। इसके जरिए हमास पर इजरायली सेना अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। साथ ही फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे मुल्क के जरिए बातचीत का रास्ता खुलवा सकती है। यानी दूसरे विकल्प में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बंधकों की रिहाई के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस विकल्प में भी चुनौतियां कई हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो गाजा की घेराबंदी ज्यादा दिनों तक करना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ फिलिस्तीनियों की नाराजगी इजरायल के खिलाफ बढ़ेगी। इजरायल की इमेज को भी धक्का लगेगा। डिफेंस एक्सपर्ट MM जोशी मिलिट्री एक्शन में विश्व युद्ध की संभावना देख रहे हैं। एंड हमास के लिए इंटायर अरब कंट्री जो है उनके साथ है एंड वो मौका छोड़ेंगे नहीं। इतना है कि इजरायलीज आर सेल्फ कमिटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, फाइटिंग फोर्स, मार्शल रेस, बट दिस टाइम दे हैव फेल्ड। और उसको अब ये जो हो रहा है, दिस इज लाइक वी इन अ वेरी सिंपल टर्म कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर का वॉर जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे बिग ब्रदर अमेरिकन दे आर बिहाइंड इट, दे वांट इट। एज इट इज यूक्रेन का भी चल रहा है रशिया के साथ। कौन कर रहा है ये भी आपको पता है। डिफेंस एक्सपर्ट राजेश शर्मा मानते हैं एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड पर बड़ा एक्शन करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। मैं कहता हूं कि इजराइल को सिर्फ एयर स्ट्राइक से सफलता पूरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर वो सिर्फ एयर स्ट्राइक करते जाएंगे तो कितनी बिल्डिंगों को, कितने हेडक्वार्टरों को, कितनी जगहों को वो तबाह कर पाएंगे। और वो जो हमास वाले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जाएंगे। तो इतना आसान नहीं होगा सिर्फ एयर स्ट्राइक से ही उनको तबाह कर देना। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल की निजी राय है, खतरे बड़े हैं इस युद्ध में। जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ा खतरा जो है, कोई गारंटी नहीं कि हमास को पास कर सकेगा, कोई गारंटी नहीं कि जो ऑपरेशनल मिशन है या उसका एम है उसको पूरा कर सकेगा, कोई गारंटी नहीं कि उसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कि वॉर लिमिटेड रहेगी इस एरिया में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्रंट खड़े हो जाएंगे। इधर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए अरब कंट्री जो है, सीरिया से एक फ्रंट खड़ा हो सकता है, लेबनान से फ्रंट हो सकता है, वेस्ट बैंक से हिजबुल्लाह की तरफ से एक और फ्रंट खड़ा हो सकता है। और इसराइल की आर्मी जैसे हिंदुस्तान की आर्मी की हमेशा कोशिश होगी कि हम वन फ्रंट वॉर एट अ टाइम करें, तो उनके लिए मल्टी फ्रंट की वॉर हो सकती है। इसलिए बड़ा सोच समझ के उनको अगला कदम लेना पड़ेगा। वहीं इजरायली सेना के पास तीसरा विकल्प है, जल, थल और वायु से गाजा पट्टी पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करना। यानी वायुसेना, थल सेना और नेवी को जंग के मैदान पर भेजना, मतलब सीधे युद्ध लड़ना। अगर इजराइल की सेना ऐसा करती है तो कई चुनौतियां भी। ये युद्ध इजराइल की जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। घनी आबादी वाले गाजा में हमास के आतंकियों के साथ गोरिल्ला वॉर लड़नी होगी। जानमाल का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इसके साथ साथ बंधकों की रिहाई की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसराइल ने लेबनान के अंदर लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसमें ग्राउंड इन्वेजन किया था, और उसके बाद में एक किताब लिखी गई जो एक इजरायली जर्नल के माध्यम से लिखी गई। कहा कि इसराइल की लॉन्गेस्ट वॉर, उसने कहा कि सबसे बड़ा जो मिस्टेक इसराइल ने किया था वो ग्राउंड इन्वेजन का था। इसराइल के पास में जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के बीच में बोथ एयर एंड ग्राउंड अटैक। एयर के साथ में टारगेट्स को सॉफन किया जाए, जो कि ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। उसके साथ में लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब्स के साथ में विद इंटेलिजेंस उनको टारगेट किया जाए। और उसके बाद में जब ग्राउंड अगर ऑफेंसिव लगाना है तो वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए एक सोची समझी चाल के साथ में ही वो काम किया जाए।